तो इस वीडियो में हम देखेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। अब यहाँ पे याद रखना, इस लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग दो वायर दिए गए हैं हमारे पास, एक ये इनफाइनाइट, दूसरा ये इनफाइनाइट, फिर एक वायर यहाँ पे, एक दो तीन, इनफाइनाइट इनफाइनाइट। अब इसमें हम मान लेते हैं करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की ओर I2, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की ओर I1, मतलब दोनों वायर्स में जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम है। अब इस वायर को नाम दिया गया है 2, इस वायर को नाम दे रहे हैं वायर नंबर 1। इन दोनों वायर के बीच की जो डिस्टेंस है वो दी है हमको D। तो अब एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, कैसे होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वायर 2 को। अब 2 वायर के आसपास क्या हो रहा है वो देखते हैं। एक I1 वायर यहाँ पे है, इस I1 की वजह से क्या होगा, इसके आसपास सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, इस I1 को अगर देखें तो I1 की डायरेक्शन ऊपर की ओर, और फिंगर को कॉल करेंगे ऐसे, तो इसका मतलब यहां से यूं इधर की साइड अगर देखते हैं 2 के पास, तो बाहर की साइड आएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को आउटसाइड दिखाने के लिए क्या करते हैं, डॉट डॉट डॉट। तो इसका मतलब ये जो कंडक्टर दूसरा दिया है इसके आसपास क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। किसकी वजह से, वो होगा इस 1 की वजह से। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से है, 1 की वजह से। इसको नाम दिया है P1 क्योंकि ये इस 1 कंडक्टर की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया, करंट आ गया। तो इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड भी है, करंट भी है, और दोनों एक दूसरे के 90 पे भी, तो इसका मतलब यहाँ पे एक फोर्स भी आएगा। अब फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या कर, थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन को समझने की कोशिश करना, फोर्स की डायरेक्शन कैसे आएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा 2D है और इसको एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। तो पाम थोड़ा सा इमेजिन कर लेना, पाम मेरा ऐसे है और ये थंब ऊपर की ओर है, और फिंगर्स दिखा रही है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो पाम की डायरेक्शन आएगी इस साइड पे। तो पाम की डायरेक्शन इस साइड पे आने की वजह से यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो होगा इस डायरेक्शन में। इस फोर्स को नाम दे रहे हैं हम F। अब F किस पे आ रहा है, 2 पर, 2 पर फोर्स लग रहा है। फोर्स ऑन 2 किसकी वजह से आ रहा है, 1 की वजह से, ड्यू टू 1। तो ये हो गया F वेक्टर। अब इस फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं P1 कितना आएगा हमारे पास। अगर हम P1 को निकालना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 की वजह से, तो 1 की वजह से हम P1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है इसका, म्यू नॉट ओवर 4 पाई डॉट, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग है इसके लिए हम देख चुके हैं। 2 करंट कौन सा इसकी वजह से निकाल रहे हैं, 1 की वजह से, तो ये करंट हो जाएगा I1 अपॉन कितनी दूरी पे निकाल रहे हैं, D पर। हम इस कंडक्टर के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे D। तो ये हो गया B1 की वैल्यू। अब हम क्या देखेंगे, फोर्स ऑन वायर 2 पर ड्यू टू 1 की वजह से। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, BIL साइन थीटा। अब एक चीज देख लेते हैं, फोर्स यहाँ पे इस साइड में, इस डायरेक्शन को हम ले रहे हैं पॉजिटिव, और एन कैप दिखाता है डायरेक्शन को, और इस डायरेक्शन को इधर साइड पे हम ले रहे हैं क्या, माइनस ऑफ एन कैप। ये बस डायरेक्शन के नोटेशन लिए हमने। तो यहाँ पे इसको लगा देते हैं, क्योंकि वेक्टर लगा है तो एन कैप, क्योंकि इस फोर्स की डायरेक्शन इधर है। अब वैल्यू पुट करते हैं, बी कौन सा वाला होगा यहाँ पे, B1, क्योंकि हम वायर 2 के लिए फोर्स निकाल रहे हैं। तो वायर 2 में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2। लेंथ कितनी है, L मान लेते हैं अभी इनिशियली, क्योंकि हमको लेंथ गिवन नहीं है, पर फिर हम L लेके चल रहे हैं यहाँ पे।
ये साइन थीटा और एन कैप F21 बी वेक्टर। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, B1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू B1 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई डॉट 2I1 ओवर D इंटू L साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ पे ये कुछ I1 और एक I2 और है I2, तो ये F21 ऐसा कुछ हो गया, F21 वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई डॉट 2I1 I2 ओवर D इंटू L साइन थीटा एन कैप। अब इस L को क्या कर रहे हैं, डिवाइड, ये तो फोर्स निकल आया हमारा, टोटल फोर्स कितना होगा, पर हम क्या निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास लेंथ तो गिवन नहीं है, हम यूज कर रहे हैं कौन सा, इनफाइनाइटली लॉन्ग। इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो हमें लेंथ पता नहीं है, तो यहाँ पे निकालेंगे हम, लेंथ का कर दे रहे हैं डिवाइड, तो यहाँ बचेगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई डॉट 2I1 I2 ओवर D और यहाँ पे साइन थीटा एन कैप। अब अगर L की वैल्यू 1 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। हम क्या कर रहे हैं, लेंथ की वैल्यू को 1 कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई डॉट 2I1 I2 ओवर D साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ पे इस फोर्स की वैल्यू आ जाएगी पर यूनिट लेंथ। तो ये तो निकल आया इस वायर के लिए, दूसरे वायर कंडक्टर के लिए 1 की वजह से। अब काम करते हैं, फोर्स निकालते हैं इस पहले वायर पे दूसरे की वजह से। तो सबसे पहली चीज ये है, ये जो दूसरा वाला वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देखते हैं 1 की तरफ कितना, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, फिंगर को कर्ल करेंगे अंदर की तरफ, तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ, और इनसाइड को डिनोट किया जाता है क्रॉस से, इनवर्ट को डिनोट किया जाएगा क्रॉस से। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ जाएगा, अंदर की ओर, और यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड का नाम होगा B2, क्योंकि 2 की वजह से आ रहा है। तो अब इस कंडक्टर को सिर्फ देखते हैं, करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है, तो फोर्स कहाँ आएगा, पाम रूल यूज कर लेते हैं। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, ये हो गया करंट जो ऊपर जा रहा है, पाम की डायरेक्शन ये वाली, तो पाम की डायरेक्शन में फोर्स होगा, जो फोर्स आ जाएगा इधर, फोर्स को नाम देंगे F, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं, तरीका सेम रहेगा। पहले निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, तो ये होगा B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई डॉट 2, करंट जो फ्लो हो रहा है I2 ओवर, यहां से लेके यहां तक कितनी दूरी है D। फिर उसके बाद फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू 2, पहले वायर पर दूसरे की वजह से जो फोर्स आ रहा है उसकी वैल्यू F12 इज इक्वल टू फॉर्मूला BI L साइन थीटा एन कैप। अब यहाँ अगर फोर्स की डायरेक्शन देखें तो इधर की साइड, इस डायरेक्शन को हमने लिया नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया। B की वैल्यू कितनी है, B2। I कौन सा वाला होगा, ऑब्वियसली जिस कंडक्टर में फ्लो हो रहा है वो वाला करंट होगा I1, और ये L साइन थीटा माइनस एन कैप। B2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, म्यू नॉट ओवर 4 पाई डॉट 2I2 ओवर T, यहाँ पे ये I1 L साइन थीटा माइनस एन कैप। ये F12 की वैल्यू आ गई। अब ये फोर्स आ गया, पर हमें तो लेंथ पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे,
लेंथ क्या डिवाइड कर देंगे, F12 वेक्टर ओवर L इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई डॉट 2I1 I2 ओवर D, और यहाँ पे बचेगा साइन थीटा माइनस एन कैप। ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। हम क्या कर रहे हैं, लेंथ की वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई डॉट 2I1 I2 ओवर D, और ये साइन थीटा माइनस एन कैप। अब ध्यान से देखा जाए तो दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे किसका अंतर है, डायरेक्शन का अंतर है। तो डायरेक्शन कैसी आ रही है, अपोजिट आ रही है। तो अगर हम इसको करते भी ना और यहाँ पे लिखते थे सिमिलरली करके डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखते थे, तब भी हमारा सही होता। तो यहाँ पे अगर देखें मैग्नीट्यूड की बात करें, फोर्स 1-2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू फोर्स 2-1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा किसके, म्यू नॉट ओवर 4 पाई डॉट 2I1 I2 ओवर D इंटू साइन थीटा। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, जो कि दोनों केस में क्या आएगा, सेम आएगा। अब यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों कंडक्टर के वायर्स में जो करंट है एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो जब करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा तो ये फोर्स इधर जाना चाहता है, ये वायर इधर जाना चाहता है, तो ये ऐसा लगेगा कि ये अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इसका मतलब जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा तो यहाँ पे होगा अट्रैक्टिव फोर्स। अगर यही हम ऐसे देखते हैं, ये एक वायर है, एक वायर ये है, इसको लेते हैं I2 और इसको लेते हैं I1 जो कि नीचे की साइड फ्लो हो रहा है। यहाँ पर करंट इसमें नीचे की ओर है, इसमें ऊपर की ओर। तो ये 2 नंबर, ये 1 नंबर, इनफाइनाइट है ये भी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन निकालने का ट्राई करेंगे। कैसे होगा, सबसे पहले I2 के लिए देखते हैं। I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, क्योंकि करंट इस बार नीचे जा रहा है, करंट नीचे, तो ये ऐसे करके निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो इनवर्ट को दिखाया जाता है किससे, क्रॉस से। ये मैग्नेटिक फील्ड 1 की वजह से, इस कंडक्टर की वजह से, 1 वाले की वजह से निकाला गया है B1। इस बार डायरेक्शन क्या आ रही है, इनवर्ट। तो यहाँ पे देखते हैं, डायरेक्शन इनवर्ड है और करंट ऊपर फ्लो हो रहा है, पाम रूल लगा लो। ये हो गया करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड जो कि अंदर जा रहा है, पाम इधर की ओर दिखा रहा है, तो ये फोर्स आ जाएगा इधर, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स की डायरेक्शन इधर। अब 1 के लिए बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर 1 को देखें तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं पहले। ये हो गया, फिंगर कर्ल होंगी अंदर की तरफ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और जब करंट फ्लो हो रहा है वो डाउनवर्ड है। तो ये देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और करंट की डायरेक्शन, ये थंब दिखाएगा, थोड़ा दिख नहीं रहा है, समझने की कोशिश करना ऐसे करके। तो यहाँ पे पाम किधर जा रहा है, इधर साइड पे, तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा इधर, F ऑन 1 ड्यू टू 2। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है दोनों कंडक्टर में, तो ये फोर्स इधर जा रहा है, ये फोर्स इधर जा रहा है, इसका मतलब ये वायर इधर जाना चाहेगा, ये वायर इधर। तो यहाँ पे इस केस में जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पे जो होगा फोर्स वो होगा रिपल्सिव। अब बाकी की ये जो फोर्स की वैल्यू है ये तो मैं खुद से निकालनी है, सॉल्व करना है। चीजें सारी सेम दे रखी है, ये भी डी है, कुछ नहीं है, बस डायरेक्शन का केस था। डायरेक्शन के लिए वो तुमको पता है, इस डायरेक्शन में एन कैप लेंगे और इस डायरेक्शन के लिए माइनस ऑफ एन कैप। बाकी कैलकुलेशन सेम है, करके दिखानी है।